हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो कि इक्वल किसके होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। ये टॉपिक हमको मेनली 10th क्लास में है, ठीक है, पढ़ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, डेराइव करके देखते हैं कि किस तरीके से एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं एक्सप्रेशन लिख दिया हूँ जिससे बहुत जल्दी में मैं बता सकूं, लेकिन मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, लेट द टू नंबर बी ए एंड बी वेयर ए एंड बी इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले हमें दो नंबर लेना है, ठीक है। हम दो नंबर, जाहिर सी बात है, दो नंबर का प्रोडक्ट ही एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो दो नंबर ले लिए ए एंड बी, ठीक है। then we can write that a is equal to HCF into x and b is equal to HCF into y। I think आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं दो नंबर a is equal to 30 and b is equal to क्या 40। ये दोनों का HCF कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 into 3 और इसको लिख सकते हैं 10 into 4। मतलब कि HCF into x और ये हो जाएगा HCF into y। तो a इज इक्वल टू यहां से क्या आ रहा है, a इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एक्स और b इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एच सी एफ इंटू वाई। तो वही चीज यहां पर एक्सप्रेस किया गया है कि a इज इक्वल टू, देखिए सिंपल से आप समझिए कि HCF जो होता है LCM का वो एक फैक्टर ही होता है, ठीक है। तो सिंपली हम उसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, a इज इक्वल टू HCF इंटू एक्स एंड b इज इक्वल टू HCF इंटू वाई। अब इसमें क्या किए हैं, पहले वाले इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया और दूसरे वाले इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई किए। तो अगर a को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ay और HCF इंटू एक्स वाई से मल्टीप्लाई किए तो ये y, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों y आया और सेकंड वाले को x से मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों x आया, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया a इंटू वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम। अब एलसीएम यहाँ से अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ लिखा है a इंटू वाई, a इंटू वाई। तो a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू देखिए तो 30 था और y का वैल्यू कितना 4। इन दोनों का अगर एलसीएम आप निकाले तो 120 आता है। तो 30 इंटू 4 लिखिए या फिर b इंटू एक्स लिखिए। b का वैल्यू कितना है 40 और x का वैल्यू कितना है 3। दोनों कंडीशन में 120 ही देगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया a इंटू वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स इज इक्वल टू एलसीएम। अब क्या किया जा रहा है, ये दोनों इक्वेशन को यूज किया जा रहा है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। तो एलएचएस वाला एलएचएस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू वाई, देखिए यहाँ पे a इंटू वाई इंटू बी इंटू एक्स। तो वही चीज यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया और HCF इंटू HCF इंटू एक्स वाई इंटू एक्स वाई। यहाँ पे दो बार एक्स वाई रिपीट किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी को रहने दिए, x इंटू वाई को इधर लेकर के चले गए डिवाइड के फॉर्म में। तो ये x इंटू वाई, यहाँ पर HCF इंटू HCF था, x इंटू वाई को रहने दिया और इसको एक ब्रैकेट में लिख दिए। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। x इंटू वाई और x इंटू वाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रेस्ट बचा, a इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू एक्स, ये हमारा रेस्ट बचा था ना, और ये भी एक था। तो HCF यहाँ लिख दिए और यहाँ पे क्या किए, HCF इंटू एक्स इंटू वाई। और HCF इंटू एक्स इंटू वाई क्या होगा, वो एलसीएम के इक्वल होगा। कैसे, देखिए HCF इन दोनों का कितना आ रहा था, ये दोनों का HCF हमारा 10 आ रहा था, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 3 और y का वैल्यू कितना 4। देखिए तो ये एलसीएम के इक्वल आया। तो यहाँ पर हम लिख दिए कि HCF इंटू एक्स इंटू वाई और ये इसके इक्वल हम एलसीएम के इक्वल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्टेंट आया x इंटू वाई इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, बहुत शॉर्ट सा वीडियो था, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।